9,500 करोड़ का फ्रॉड करने के बाद लंदन भागने वाला भगौड़ा विजय माल्या आखिरकार शिकंजे में आ गया है। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां उसे पकड़कर हिंदुस्तान वापस ला रही हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में खलबली मच गई है, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के नाम इस फ्रॉड से जुड़े हुए हैं। क्या है ये पूरा मामला, क्या कुछ हो सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष मौजूद है। डॉक्टर मनीष, विजय माल्या स्वदेश आ रहा है, लेकिन बहुत से लोगों की सांसें आ जा रही हैं। स्वदेश नहीं आ रहा है, वो उसके लिए जो है जेल में जो व्यवस्था की जा रही है, और वापस तो माल्या आ रहा है, एक स्कैमस्टर आ रहा है वापस। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मसले में जो इनके सबसे ईमानदार चेहरा जो अब तक के 10 साल जो है वो बेचते आए, मनमोहन सिंह सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री, वो सीधे सीधे फंसने वाले हैं इसमें। जी, सीधे सीधे मनमोहन सिंह का नाम सीधे सीधे मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग देखिए, कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है, जिस तरह से न्यूज एजेंसी के ऊपर जो कब्जा है, ये बीजेपी वाले अभी तक सीख नहीं पाए हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये कहीं किसी अखबार में ये खबर नहीं छपी। विजय माल्या क्या विजय माल्या जब सुनवाई चल रही थी, वो क्यों आया है, उसको फिर इससे समझ में आएगा कि वो वापस आखिर आ क्यों रहा है। दरअसल वहां जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट है लंदन, वहां पे इसने अप्लाई किया था कि भाई हमको नहीं जाना, हमारे ऊपर पॉलिटिकल वेंडाटा के तहत जो है हमें तंग किया जा रहा है। तो उसके जजमेंट में वहां की जो जज साहिबा जो थी, उन्होंने क्या कहा, ये हिंदुस्तान के अखबार में नहीं छपा, लेकिन तो ग्लोबल एज है, आपको तो मिल जाएगा। और मैं आपको जब सुनाऊंगा कि वो उस जजमेंट में क्या कहा गया, जज ने क्या कहा, उससे आपको सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स के जो हार्ट बीट्स जो हैं वो क्यों बढ़ गए हैं। तो जज का नाम है एमा एबोरनॉट, जिन्होंने इस केस को डील किया था। एंड व्हाट शी सेड कि इंडियन बैंक्स हैड ग्रॉसली वायलेटेड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन इन लेंडिंग टू मालियाज एयरलाइन कंपनी किंगफिशर। माल्या की कंपनी किंगफिशर को पैसा देने के लिए हिंदुस्तान के बैंक्स ने नियम कायदों को ताक पर रख दिया। तो अब बैंक की गलती बता दिया। बैंक ने ही इस फ्रॉड में माल्या की मदद की। अब दूसरी बात उन्होंने कही, क्या कही, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा जो फर्जीवाड़ा हुआ है, इट कैन बी सीन विथ क्लोज्ड आईज, मतलब आंख बंद करके भी ये पूरे खेल को समझा जा सकता है, देखा जा सकता है। और जो सबसे डैमेजिंग बात जो है, जो उन्होंने कही, वो अगला लाइन सुनिए। उन्होंने कहा कि डज एनी बैंक ऑफिसर have the right to reject the order given by the Prime Minister and the Finance Minister of the country by writing a letter? Oh, here lies the crux. Yes. ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, उसमें वहां के जो वेस्टमिनिस्टर कोर्ट की जो जज साहिबा हैं, वो ये कह रही हैं कि ये किसी बैंक अधिकारी की हिम्मत है कि वो प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर की चिट्ठी को नकार सके, नकार सके। और प्रधानमंत्री कौन थे उस वक्त? मनमोहन सिंह। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? चिदम्बरम साहब। तो ये दोनों को तो वहां की कोर्ट ने पहले ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अब सबसे देखिए शातिराना कांग्रेस, जो मैं कहता हूं, ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल और ये जो मीडिया के ऊपर जो कांग्रेस पार्टी का जो इकोसिस्टम का जो कब्जा है, ये खबर कहीं नहीं छपी, कहीं नहीं। ये झूठ मूठ के लोग कहते रहते हैं, जो लोग बकवास करते रहते हैं सोशल मीडिया में, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। कोई गोदी मोदी मीडिया नहीं है। इतनी बड़ी बात, एक देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना बड़ा लांछन, वो भी विदेश की एक जज लगा